अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अर्थात जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था उस हेलो नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों को बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पढ़ा और इसमें हम लोग मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के शासनकाल को देखेंगे। ठीक है, तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर था। और इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी कि 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके इन्होंने मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबर का इमेज लगा हुआ है। और बाबर का जो कार्यकाल था वह 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहता है। कोई बड़ा शासन इसका नहीं रहता है, लेकिन इसके शासनकाल में 4 ऐसे युद्ध होते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब वे 4 युद्ध कौन कौन से हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबर का जन्म जो है वह 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। तो इसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगना नामक एक छोटे से राज्य के शासक हुआ करते थे। उमर शेख मिर्ज़ा जो बाबर के पिता थे, यह फरगना नामक एक छोटे से राज्य के शासक हुआ करते थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठता है, लेकिन इसका ध्यान जो है वह भारत पर था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करती है। कब धारण करता है? तो 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण करता है, जो पहला तैमूर शासक हुआ। यानी कि बाबर जो था वह तैमूर वंश से संबंधित था। इससे पहले किसी तैमूर वंशों ने बादशाह की उपाधि जो है वह धारण नहीं किया था। बाबर पहला शासक हुआ जिन्होंने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। इस प्रकार बाबर के कुल 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र थे बाबर के? 4 पुत्र थे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बाबर के कुल कितने पुत्र थे। तो 4 पुत्र थे। और 4 कौन कौन थे? तो पहला हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल था। इस प्रकार बाबर के कुल 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे तथा बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह बनता है। और बनता क्या है कि बाबर ने 5 बार तो भारत पर आक्रमण किया था, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुए थे उनमें इन्होंने तुलगमा युद्ध नीति का जो है प्रयोग किया था तथा तोपखाने का सबसे पहले जो प्रयोग करने का श्रेय जाता है वह बाबर को ही जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात इसके 2 प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा था। यानी कि बाबर द्वारा लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध में जो तोपखाने का प्रयोग किया था उसमें 2 प्रमुख निशानेबाज था। और निशानाबाज कौन कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इन दोनों ने पानीपत के युद्ध में काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध जो कि कई अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ से तो अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी एक तरफ थे और दूसरे तरफ बाबर था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और यह युद्ध स्थल में मारा गया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। उसके बाद होता है पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध जो है वह 1527 में होती है, यानी कि 26 से 1 साल बाद 27 में होती है। इसमें राणा सांगा एक तरफ थे और दूसरे तरफ था बाबर, जिसमें राणा सांगा को बुरी तरह से बाबर ने
हार का सामना करवाया और बाबर यहाँ पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद ठीक 1 साल बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और चंदेरी का युद्ध में एक तरफ मेदिनी राय रहते हैं जबकि दूसरा तरफ बाबर रहता है। बाबर ने मेदिनी राय को भी पराजित किया और खुद विजय प्राप्त हो गए। इसके बाद होता है ठीक 1 साल बाद यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। एक तरफ अफगानों का शासन जो सेनापति होता है जबकि दूसरे तरफ बाबर होता है। बाबर ने अफगानों को बुरी तरह से हराता है और यह जो पानीपत का युद्ध होता है, यहाँ से एक आपको सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना है जो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों विवादित था कि कोहिनूर का हीरा। तो कोहिनूर का हीरा कहाँ से आया था? तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसको हम लोगों ने अभी जो फ़िलहाल के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था कि कोहिनूर का हीरा से लेकर रिलेटेड जो भी चीज़ें थी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आपको दिखाया होगा। तो यह कहाँ से लिया गया था? तो विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं द्वारा लिया गया था। ठीक है, और आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि इसकी उदारता के कारण दी गई थी। इन्होंने मुसलमानों को तमगा जो नामक कर था उससे मुक्त कर दिया था। किन्होंने? तो बाबर ने। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण करके राणा सांगा की मृत्यु जो हुई थी जहर की भोजन करने के कारण हो गई थी। किस लिए हुई थी? तो राणा सांगा को जहर वाले भोजन खाने के कारण मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु जो है वह 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई। कब हुई? तो 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई। प्रारंभ में इसके शव को आगरा में दफनाया गया था, यानी कि पहली बार जब आगरा में इसकी मृत्यु तो एक बार ही होती है, पहली दूसरी तो नहीं होती है। वो खैर समझने वाली बात है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और तो इसकी जो मृत्यु होती है कहाँ पर? आगरा में होती है और वहाँ पर इसको दफनाया जाता है। लेकिन बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें कुछ अलग ही इसका डिमांड था, यानी कि दूसरी जगह इसको दफनाने का डिमांड कर रखा था। और कहाँ पर था? तो काबुल था। तो उसे बाद में वहाँ से यानी कि आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, जहाँ से उसको पुनः उत्खनन करके काबुल ले गया और काबुल में उसे के द्वारा चुना गया स्थान पर दफनाया गया था। यानी कि बाबर द्वारा चुने गए जो क्षेत्र था उस पर उसको पुनः दूसरी बार दफनाया गया। बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वह हुमायूं हुआ। ठीक है, और इसके बाद वाले आने वाले वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की में लिखा था। कई बार अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की अपनी मातृभाषा क्या था? तो तुर्की था, लेकिन इसके अलावा वह फारसी का भी अच्छा ज्ञान रखता था। ठीक है, जिसके बाद अब्दुल रहीम खाना खान ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा था इसको अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, यानी कि बाबर का पुत्र जो होता है वह हुमायूं होता है। और बाबर के कुल कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबर का जो पुत्र हुआ हुमायूं, और हुमायूं का जो कार्यकाल होता है वह 1530 से लेकर 1556 के बीच में चलता है। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं था। यह आगरा की सिंहासन पर 1530 ईस्वी को बैठता है। इससे पहले यह बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। अर्थात हुमायूं राजा बनने से पहले यानी कि अपने पिता बाबर के शासनकाल में बदखसा का सूबेदार था। ठीक है, बाबर के निर्देशानुसार इन्होंने अपने भाइयों में राजों का बंटवारा कर दिया था। अर्थात बाबर का कहना था कि अपने भाइयों में, जिसके बाबर के 4 पुत्र थे, वह सभी पुत्रों में राज्यों को
बराबर हिस्सों में बांट दे। तो उसी के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों को, जैसे कि पहले कामरान को काबुल और कंधार दिया था, जबकि अस्करी, दूसरा बेटा इसका क्या था, तो अस्करी था, अस्करी को संभल दिया था, जबकि हिंदाल, हिंदाल को दिया था अलवर एवं मेवाड़। ठीक है। साथ ही अपने चचेरे भाई सुलेमान को भी इन्होंने बदखसा प्रदेश पर शासन करने का अधिकार दे रखा था। अर्थात हुमायूं जो था वह अपने पिता बाबर के निर्देशानुसार अपने सभी भाइयों में राज्य का बंटवारा बराबर हिस्सों में कर दिया था। सन 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो दिन पनाह नए नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था, वो भी 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खान, जो कि सूरी वंश का शासक था, और हुमायूं, यह मुगल सम्राट का शासक हुआ करता था। इन दोनों के बीच चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। युद्ध में शेर खान की विजय होती है, जबकि हुमायूं की हार होती है, जिसके बाद शेर खान शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। क्या उपाधि धारण करता है? शेर खान जो है वह शेरशाह की उपाधि धारण करता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 को होती है शेर खान और हुमायूं के बीच, जिसके बाद हुमायूं को आगरा एवं दिल्ली की सिंहासन छोड़ना पड़ता है, जिस पर शेर खान ने कब्जा कर लेता है। यानी कि युद्ध के बाद हुमायूं को यहाँ से छोड़कर सिंध प्रांत में पनाह लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिस पर शेर खान कब्जा करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। यानी कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जब 1540 में होती है, इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है, जिसके बाद उसे आगरा की सिंहासन छोड़नी पड़ती है, जिसके बाद यह सिंध चला जाता है और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों वाली जिंदगी व्यतीत करता है। हमीदा बानो बेगम से पुत्र धन की प्राप्ति होती है हुमायूं को, जो आगे चलकर महान सम्राट अकबर कहलाता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने अकबर को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और अकबर से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। इस प्रकार 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अर्थात जब सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी था, उस समय हुमायूं की हार हुई थी कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में, लेकिन दूसरा शासक जब इसका हुआ सिकंदर, उसको पराजित करके हुमायूं पुनः 1555 में, यानी कि सरहिंद 1555 में जब युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध, और इसी युद्ध में हुमायूं पुनः जीत हासिल करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब हम लोग देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों को। इससे पहले हम लोगों ने बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों को विस्तार पूर्वक देख चुके हैं, जो कई लगभग 3 या 4 युद्ध जो है इम्पोर्टेंट था। जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट है देवरा का युद्ध, और देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 में। दूसरे बात है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। किसके बीच? तो शेर खान और हुमायूं के बीच में। तीसरा था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में लड़ा गया था, और यह भी शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, जिसके बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर आ बैठता है। हुमायूं की मृत्यु जो है वह 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 को। कारण क्या था? तो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से। अब हुमायूं का जो जीवन चरित्र, यानी कि हुमायूं नामा की रचना जो है वह गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम की रचना किसने किया था, और गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? तो हुमायूं नामा था। ठीक है। और हुमायूं जो था वह ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था, इसलिए इन्होंने 7 दिन में
7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बना रखा था। यहाँ से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुगल सम्राट में कौन ऐसा शासक था जो ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था, तो वह था हुमायूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, तो शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल रहता है वह 1540 से लेकर 1545 तक रहता है। शेरशाह सूरी सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। तो शेरशाह सूरी कौन था? सूरी साम्राज्य का संस्थापक था जो अफगान वंशीय था। ठीक है, जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, उस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और उस हार के कारण उन्हें दिल्ली और आगरा को छोड़ना पड़ता है, जहां पर शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है। तो शेरशाह सूरी के पिता कौन थे? हसन खान थे, और हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। इसके नाम बचपन का जो नाम था वह फरीद खान था, अर्थात शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, इसके पिता हसन खान जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि बिलग्राम का युद्ध जब 1540 में होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच, उस युद्ध में हुमायूं की हार होती है, जिसके बाद उसको राज सिंहासन छोड़ना पड़ता है, जहां पर शेरशाह कब्जा कर लेता है। इसके बाद शेरशाह यहाँ का शासक बनता है। शेर खान की उपाधि इसे मोहम्मद बहार खान लाहौरी ने दिया था। तो शेरशाह सूरी को शेर खान की जो उपाधि है वह मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दिया था, क्योंकि इसने शेर को तलवार के एक ही वार से मार गिराया था। एक शेर था जिसको शेरशाह सूरी ने तलवार के एक ही वार से मार गिराया था। इस बहादुरी को देखते हुए मोहम्मद बहार खान लाहौरी ने इसे शेर खान की उपाधि से नवाजा था। शेर खान का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। इन्होंने रोहतासगढ़ किला एवं किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, अर्थात शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ किला का निर्माण कराया था और किला ए कोहना नामक जो मस्जिद था उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। तो शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने जीटी रोड की मरम्मत भी करवाई थी और डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। इसके शासनकाल में लगभग 1/3 भाग लगान यानी कि टैक्स वसूला जाता था। तो शेरशाह सूरी के कार्यकाल में कितना टैक्स वसूला जाता था? तो 1/3 भाग, यानी कि 1/3 कह सकते हैं कि 1/3 भाग जो है वह टैक्स के रूप में यानी कि कर के रूप में वसूला जाता था। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी को हो जाती है, जिसके बाद इसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। और इस प्रकार शेरशाह जो सूरी वंश का अंतिम शासक होता है वह सिकंदर शाह होता है, जो सरहिंद के युद्ध में हार जाता है और उसे पुनः दिल्ली की गद्दी को छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर 1555 जब सरहिंद का युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद पुनः हुमायूं दिल्ली एवं आगरा के सिंहासन पर कब्जा करता है और पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो अकबर का जो कार्यकाल होता है वह 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। तो अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था, अर्थात जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इस जीत के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा के सिंहासनों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अकबर के पिता हुमायूं को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और सिंध पर पनाह लेने की ज़रूरत पड़ी थी। और उसी सिंध के अमरकोट राणा बीर साल के महल में अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर का पिता हुमायूं था और इसकी माता हमीदा बानो बेगम थी।
अकबर का बचपन का नाम जलाल हुआ करता था। तो अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। इसके आगे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हो गई। तो 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 में। तो कहाँ पर हुआ? पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो पंजाब के एक कालानौर स्थान का नाम है, वहाँ पर 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, जिस समय इसका अंगरक्षक बैरम खान था। अकबर का शिक्षक की बात करें हम, तो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। तो अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। इस प्रकार जब 1556 में पंजाब की कालानौर नामक स्थान पर अकबर राज सिंहासन पर बैठा, उस समय अपने नाम को जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर लिया और इस धारण उपाधि के साथ ही वह सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार बैरम खान 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। उसे प्यार से लोग खानी बाबा कहा करते थे। तो बैरम खान को क्या कहा करते थे? खानी बाबा के नाम से, यानी कि खानी बाबा के उपनाम से बैरम खान को जाना जाता था, जो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का अंगरक्षक रहता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को हुआ। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी को हुई। एक तरफ अकबर था, जबकि दूसरे तरफ हेमू थे। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, हम लोगों ने देख चुके हैं कि बाबर के शासनकाल यानी कि 1526 में हुआ था। एक तरफ बाबर और दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। उसी जीत के बाद बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। बैरम खान की हत्या मुबारक खान के द्वारा 1561 ईस्वी को कर दिया गया। कहाँ पर किया? तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर कर दिया गया। तो बैरम खान की हत्या किसने किया? मुबारक खान ने किया था। कब किया? तो 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान, यानी कि जो बैरम खान थे वह मक्का तीर्थ यात्रा में गए थे। उसी तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खान द्वारा पाटन नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। आगे हम लोग और इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किसके किसके बीच? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की, जिसके सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। तो अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मान सिंह ने किया और आसिफ खान कर रहे थे। तो यहाँ पर दो सेनापति थे, लेकिन प्रमुख सेनापति जो था वह मान सिंह हुआ करता था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर के नेतृत्व में अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सेना ने भाग लिया था। अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में जिस एक तरफ से मानसिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे अकबर की ओर से, उसी प्रकार दूसरे तरफ यानी कि महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर के नेतृत्व में अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक टुकड़ी सेना ने इसमें भाग लिया था महाराणा प्रताप की ओर से। ठीक है। आगे हम लोग हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट अपनी राजधानी बनाई, यानी कि इस युद्ध के बाद डूंगरपुर जो स्थान था उसके निकट महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पर वह बस गए। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो यहाँ पर दो नाम आपको याद रखनी है कि दसवंत एवं बसावन जो दो चित्रकार थे वह अकबर के दरबार में थे। ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था एवं हाथी का नाम राम प्रसाद हुआ करता था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद हुआ करता था। जबकि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी को हो गई। ठीक है। तो
तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी को हो गई। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल सम्मत रहा करते थे। तो अब्दुल सम्मत जो थे वह अकबर के दरबारी प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। अकबर ने नए धर्म की प्रचलन करवाया जिसका नाम दीन ए इलाही था। यहाँ पर ए होगा तो दीन ए इलाही नामक नए धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया अकबर ने, तथा दीन ए इलाही धर्म जो था स्वीकार करने वाला, यहाँ पर स्वीकार होगा तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू जो शासक था वह बीरबल था। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो बीरबल था। ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली जो है वह किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो अकबर के शासनकाल में यह प्रचलित थी। ठीक है। इसके दरबार में दीवान राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की थी। तो 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था जो लागू किया था तो इसके दरबारी दीवान था राजा टोडरमल, उन्होंने इस प्रथा को लागू करवाया था। ठीक है। आगे इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बेजू बावरा था। ठीक है। अकबर की शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा था। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है। इसका समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो इसका उत्तर होगा अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की एवं वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित हुआ करता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था और वह दीन ए इलाही जो धर्म था उसका मुख्य पुरोहित हुआ करता था। ठीक है। सत्यापित कला के क्षेत्र में अकबर के प्रमुख योगदान के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अकबर का कार्य जो है काल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। तो सत्यापित कला के क्षेत्र में अकबर का जो योगदान है उसको हम लोग देखेंगे। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वह अकबर द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार आगरा का किला हुमायूं जो है अकबर द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में शाही महल का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद किला और लाहौर का किला का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार की प्रमुख नवरत्न। तो अकबर के दरबार में प्रमुख नवरत्न रहते थे जो इस प्रकार हैं। कौन कौन हैं? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ये खाना, फ़कीर अजीमुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी अकबर के दरबार में रहा करते थे, जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। तो अकबर के दरबार के नवरत्न ये सभी थे। ठीक है। अकबर की मृत्यु जो है वह 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई, जिसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। लेकिन इसका जन्म जो है वह 1542 ईस्वी को सिंध प्रांत के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हम लोग अकबर द्वारा जीती गए प्रमुख प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश कौन कौन थे? जैसे कि मालवा, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार,
पश्चिम बंगाल एवं काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार, ये सभी क्षेत्रों में अकबर ने जीत हासिल किया था और शासन स्थापित किया था। अब हम लोग अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को देखेंगे और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो दास प्रथा का अंत करने का जो श्रेय जाता है वह अकबर को ही जाता है। अकबर को रहमदल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, यानी कि तीर्थ यात्रियों से लगने वाला जो टैक्स था उसे भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया था और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण भी अकबर ने ही किया था। इबादत खाने की स्थापना किया था और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति जो है वह अकबर ने ही दिया था। मजहर की घोषणा इन्होंने कर रखी थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था एवं इलाही संवत की स्थापना अकबर ने करवाई थी। राजधानी लाहौर की स्थापना, लाहौर स्थानांतरण भी अकबर ने करवाया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे फिल्में और टेलीविज़न में अकबर के बारे में जो दिखाया गया है। तो जोधा अकबर के रूप में दिखाया गया है, मुग़ल ए आज़म, अकबर बिरबल और अकबर महान, जोधा अकबर, इस प्रकार सभी जो छवि हैं वह टेलीविज़न में दिखाया जाता है। और शासनकाल की अगर हम बात करेंगे तो 11 फरवरी 1556 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है। तो अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जो होता है वह जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो उसी सलीम जो जहांगीर आगे चलकर बना उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सलीम यानी कि जहांगीर का जो कार्यकाल रहता है वह 1605, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अकबर के बाद उसका पुत्र 1605 में गद्दी पर बैठता है जो 1627 ईस्वी तक शासन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहांगीर का जो कार्यकाल था वह 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर का अगर हम जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, यानी जहांगीर का जो नाम रखा था वह बचपन में सलीम रखा था, क्योंकि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। एक सूफी संत था जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती था और यही शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इन्होंने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, यानी कि जहांगीर हुआ, जो 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। अर्थात अकबर का उत्तराधिकारी जो हुआ सलीम वह 1605 में नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ जो है वह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सलीम है, यानी कि जहांगीर है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो न्याय की जो जंजीर बनाई थी इन्होंने, इसके लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। कहाँ पर लगाई हुई थी? तो आगरा के किले के शाहबुर्ज में, और दूसरे तरफ यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी, यानी कि लगवाए थे। ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र, तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो खुसरो थे। ठीक है, जिन्होंने 1606 ईस्वी में अपने पिता यानी कि जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक
मैदान में हुआ। तो जो जहांगीर का बड़ा बेटा था खुसरो, इन्होंने 1606 में क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इसका जो युद्ध हुआ, यानी कि खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना, इन दोनों सेनाओं की बीच में जो युद्ध हुआ वह जालंधर के निकट भेरावल नामक एक मैदान है, वहाँ पर इसका युद्ध हुआ। और इस युद्ध में खुसरो की हार हुई तथा उसको पकड़कर कैद कर दिया गया, यानी कि कैद में डाल दिया गया। किसको, तो खुसरो को। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। यहाँ पर खुसरो जो थे उसका साथ कौन दे रहे थे, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। और अर्जुन देव खुसरो के साथ देने की वजह से जहांगीर ने इन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नूरजहाँ ईरानी निवासी मिर्ज़ा ग्यास बेग की पुत्री थी। यहाँ पर जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ से विवाह किसने किया था, तो जहांगीर ने इससे विवाह किया था। और जो नूरजहाँ थी वह ईरान निवासी मिर्ज़ा ग्यास बेग की पुत्री थी, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जिसका वास्तविक नाम क्या था, कभी कभार यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है। तो मेहरुनिसा इसका वास्तविक नाम था, जिससे जहांगीर ने 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया था। और इसके सम्मान के लिए चांदी के सिक्के जारी किए थे, यानी कि नूरजहाँ की सम्मान के लिए जहांगीर ने चांदी के सिक्के को चलवाया था। ठीक है, जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के कुल कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। पहला कौन था, तो खुसरो, जिन्होंने विद्रोह किया था। दूसरा परवेज, और तीसरा खुर्रम। और यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां बनता है। ठीक है, आगे हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि खुर्रम खान के बारे में। और चौथा था शहरयान, और पांचवा था जहांदार। और इस प्रकार जहांगीर के 5 पुत्र थे। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था। किसको किसको बंदी बनाया था, तो जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खान को। ये तीनों को महावत खान ने झेलम नदी के तट पर बंदी बनाया था। ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे। अहमदनगर के वाजिर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम खान को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर खुर्रम खान से क्या बना, यह शाहजहां बन गया। ठीक है, और किसने इसकी उपाधि दिया, तो जहांगीर ने दिया। अहमदनगर के वाजिर से मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के बाद जो है खुश होकर यह उपाधि इन्होंने दिया था। और इस प्रकार 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। तो 1622 ईस्वी में कंधार पर किसने अधिकार किया, तो शाह अब्बास ने। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके युग को कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा अकबर के शासनकाल को, जिसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। और जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये सभी जो चित्रकार थे यह जहांगीर के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। और हम लोग जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा था। तो तुजुक ए जहांगीरी जो था
वह जहांगीर द्वारा शुरू किया गया जहांगीरनामा था, यानी कि जहांगीर की जीवन शैली की सभी बातों का वर्णन इसमें किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस प्रकार इत्माद उद दौला का मकबरा का जो निर्माण है वह 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह जो है इत्माद उद दौला का मकबरा है जिसको नूरजहाँ ने 1626 ईस्वी को बनवाया था। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे जहांगीर के मकबरे को। और जहांगीर का मकबरा का निर्माण जो है वह नूरजहाँ ने करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो दिख रहा है जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज था तथा सर टॉमस रो, विलियम फ्रिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसी यूरोपीय यात्री भारत आए थे। अर्थात कैप्टन हॉकिंस जो पहला अंग्रेज था वह जहांगीर के दरबार में, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे पहले आया था। ठीक है, और इस प्रकार 1627 ईस्वी में भीमावार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? तो भीमावार नामक स्थान पर। उसे लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो इस प्रकार 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल रहता है और अंततः 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शाहजहां का जो कार्यकाल था वह 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक रहता है। अर्थात इसके पिता जहांगीर के बाद जो शासक बनता है शाहजहां, इसका शासनकाल 1627 से लेकर 1657 तक चलता है। शाहजहां का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का पिता जहांगीर था, जबकि माता की बात करें तो जगत गोसाई इसकी माता थी। इसका बचपन का नाम खुर्रम खान हुआ करता था। अर्थात शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम खान हुआ करता था। बाद में इन्होंने शाहजहां की उपाधि जो है वह जहांगीर ने प्रदान किया था इसे। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। तो शाहजहां की विवाह किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। शाहजहां ने आगरा में 1628 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो सिंहासन पर बैठने से पहले इन्होंने इस उपाधि को धारण किया और सिंहासन पर बैठा। सन 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। किसके कारण? प्रसव पीड़ा के कारण। ठीक है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। और आगरा में कहाँ? तो उसकी कब्र के ऊपर करवाया था, जिसकी रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया था और इसकी रूपरेखा जो तैयार किया था वह उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य सत्यापत कलाकार जो था वह उस्ताद अहमद लाहौरी था। यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ताजमहल की रूपरेखा जो तैयार किया था वह उस्ताद ईसा ने तैयार किया था, लेकिन इसका मुख्य जो कलाकार था वह था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था एवं इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान थे। तो कौन थे? बेबादल खान
मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार था, जिन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था, और निर्माण करवाने वाला शाहजहां था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे को क्या माना जाता है, तो ताजमहल का और पूर्ववर्ती माना इस जाता है। प्रकार शाहजहां के शासनकाल को सत्यापत कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सत्यापत कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। इससे पहले हम लोगों ने चित्रकला का स्वर्ण युग पढ़ चुके हैं। जो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था, क्योंकि वह एक बेहद अच्छे चित्रकार थे। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता था। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट को याद कर सकते हैं। तो शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतों को हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। दीवाने आम, इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला तथा शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसके कारण इन सभी इमारतों के कारण शासन जो है शाहजहां के शासनकाल को सत्यापत कला का स्वर्ण युग माना जाने लगा था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जहां आरा के द्वारा। ठीक है। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम रहा करते थे। तो शाहजहां के दरबार में कौन से चित्रकार थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम, जो शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। और हम लोग आगे बात करेंगे। शाहजहां ने संकीर्य लाल खान को गुण समुंदर की उपाधि एवं जगन्नाथ, जो कि हिंदी का कवि तथा उसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। अर्थात कहने का मतलब है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी था, जबकि जगन्नाथ, जो कि एक हिंदी कवि था, उसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्यमान था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मट का युद्ध हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें दारा शिकोह का उल्लेख काफ़ी बार मिलेगा आपको। इसने भागवत गीता जैसे कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। अर्थात भागवत गीता जैसे कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो दारा शिकोह ने। और एक बात यहाँ से याद रखना है कि मुग़ल साम्राज्य का जो राजभाषा था वह फारसी था। कई बार अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। जहां आरा के शाहजहां के यहाँ पर होगा शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन? जिसका नाम था औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। ये 4 पुत्र जो थे यह शाहजहां के थे, जिसका आगे चर्चा हम लोग औरंगजेब के बारे में करेंगे। और औरंगजेब जो होता है वह शाहजहां के बाद अगला शासक होता है। और ठीक है। जब शाहजहां 1657 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगा और मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्थात जब 1657 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी और अफवाह फैल गया कि इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल में और मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था। अर्थात सभी जो इसके पुत्र थे अलग अलग जगह पर थे। ठीक है। और दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है। जैसे कि
बहुत बार इसको पूछा गया है कि धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच होता है। तो यह युद्ध जो है वह दारा सिकों एवं औरंगजेब के बीच होता है 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में दारा सिकों पराजित होता है और औरंगजेब की जीत होती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने क्या किया, तो अपने पिता यानी कि शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर दिया, जिसके बाद 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अर्थात 8 वर्षों के बाद 1666 में शाहजहां की मृत्यु कैद के दौरान आगरा के किले में हो जाती है। दारा सिकों शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर दारा सिकों का काफ़ी उल्लेख मिलेगा आपको, क्योंकि दारा सिकों बहुत बार उत्तराधिकार को लेकर विद्रोह करते हैं और प्रत्येक बार यह असफल रहता है। इस प्रकार सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी को दारा सिकों और औरंगजेब के बीच हुआ था। यहाँ पर हो नहीं होगा, तो हुई थी। इस युद्ध में भी दारा सिकों की हार हुई। इस युद्ध में भी क्या हुआ, तो दारा सिकों की हार हो गई थी, जिसके बाद इसके अंतिम युद्ध यानी कि उत्तराधिकार को लेकर जो अंतिम युद्ध हुआ वह देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में भी दारा सिकों की पराजय हुई और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में हत्या कर दी गई। अर्थात दारा सिकों की हत्या इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध के कारण कर दिया गया और अगला जो शासक हुआ वह हुआ औरंगजेब। ठीक है मित्रों। तो अगर हम औरंगजेब की बात करें तो इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। अर्थात शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब शासक बनता है। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले औरंगजेब का जन्म जो है वह 1618 ईस्वी में दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहाद नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में पड़ता है। औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगजेब का विवाह 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? तो फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 1658 ईस्वी को करवाया। अर्थात पहला जो राज अभिषेक हुआ औरंगजेब का, यह आगरा में हुआ। ठीक है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसके कारण उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि मुगल साम्राज्य के किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में दूसरी बार राज अभिषेक करवाया। अर्थात पहली बार जो राज अभिषेक करवाया था वह आगरा में करवाया था, दूसरी बार राज अभिषेक इन्होंने दिल्ली में करवाया। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को अकबर जहां समाप्त कर दिए थे, वहीं औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। ठीक है। और जजिया कर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग अकबर वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। अर्थात शिवाजी को क्या किया? कैद कर लिया गया और जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु यानी कि तेग बहादुर जी को हत्या करवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। जिसका कारण क्या था? तो
इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण इन्हें मरवा दिया गया। और ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी को औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, में करवाया था। तो बीबी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ पर? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अर्थात 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को इन्होंने मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जाटों का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। इस प्रकार 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट जो है हार गया। तो तिलपट की लड़ाई में कौन हार गया? जाटों की हार हो गई। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, अर्थात जिसकी संख्या 337 के आसपास थी, यानी कि सबसे अधिक, यानी कि जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। तो मांसबदारों की संख्या किसके शासनकाल में अधिक थी? तो हिंदू मांसबदारों की जो संख्या थी औरंगजेब के समय में सबसे अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अर्थात अकबर जो हुआ, द्वितीय अकबर, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर सम्राट अकबर की बात नहीं हो रही है, यह अकबर द्वितीय था जो औरंगजेब का पुत्र था। अकबर ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। किसने? तो औरंगजेब ने बनाया था। यहाँ पर अकबर नहीं बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है। तो औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात इन सभी जो प्रथाएं थी उन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगवाया था। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दी तथा सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया और औरंगजेब स्वयं बीना बजाता था। इसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी। अर्थात भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक अगर पुस्तकें किसी के शासनकाल में लिखी गई थी तो वह औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। ठीक है। औरंगजेब आगे ने बात करेंगे 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में प्रमुख था सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्व प्रसिद्ध मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर था। अगर हम बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। क्या थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हो गई। इसे दौलताबाद जो रोजा में दफनाया गया। तो कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद रोजा में इन्हें दफनाया गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे मुगल शासन व्यवस्था की, यानी कि मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।